इन किसे कहते हैं? एंट्रोपियन नाम से ही जाहिर है। इन मीन्स इनसाइड, इन मीन्स इन मीन्स इन मतलब टूवर्ड आई बॉल। व्हाट टूवर्ड आई बॉल? टूवर्ड आई बॉल क्या है? टूवर्ड आई बॉल एक ऐसी कंडीशन है एंट्रोपियन, और उस कंडीशन का नाम है जिसमें आईलिड के मार्जिन, आईलिड, द आईलिड मार्जिन्स आर व्हाट? टूवर्ड द आई बॉल। जब टूवर्ड द आई बॉल हो जाए जिस कंडीशन का नाम एंट्रोपियन है। इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स में कौन कौन सी हैं? टाइप्स में आपको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट वन इज कंजेनिटल, कंजेनिटल हो सकता है एंट्रोपियन। नंबर सेकंड वन इज व्हाट? एक्वायर्ड हो सकता है। एक्वायर्ड की अगर बात करें तो एक्वायर्ड में नंबर थर्ड वन इज सीनाइल हो सकता है। सीनाइल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? इन्वोल्यूशनल, इन्वोल्यूशनल हो सकता है, सीनाइल हो सकता है। नंबर फोर्थ वन इज सिकेट्रिकल, सिकेट्रिकल हो सकता है। नंबर फाइव वन इज एक्यूट स्पैस्टिक, स्पैज्म की वजह से होता है, एक्यूट स्पैस्टिक हो सकता है। नंबर सिक्स वन इज मैकेनिकल, मैकेनिकल भी हो सकता है। तो ये सारी एंट्रोपियन की कंडीशन है जो जिसमें आईलिड के मार्जिन टूवर्ड द आई बॉल हो, तो उस कंडीशन का नाम एंट्रोपी। अभी एक एक पढ़ते हैं। कंजेनिटल तो हमें पता है कंजेनिटल एनॉमली की वजह से होता है, उसका नाम कंजेनिटल है। अभी इसके बाद एक्वायर्ड भी एक्वायर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट वन तरतीब से देखें तो उसके बाद जो अगला है डिटेल में पढ़ें तो उसका नाम है सिनाइल इन्वोल्यूशनल। सिनाइल इन्वोल्यूशन ये कहाँ पर होता है? ये एज से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है और मोस्टली किन पर्सन में होता है? ओल्ड एज्ड पर्सन में होता है। ओल्ड एज पर्सन में होता है। ओल्ड एज पर्सन में क्या होता है कि जो लोअर रिट्रैक्टर मसल है, लोअर लिड के रिट्रैक्टर मसल हैं, वो क्या हो जाते हैं? उन मसल्स की एट्रोपी हो जाती है। जब उन मसल की एट्रोपी हो जाती है तो उन मसल की एट्रोपी होने की वजह से आईलिड के जो मार्जिन है, लोअर लिड के मार्जिन जो है, इट विल मूव इनवर्ड, ये इनवर्ड की तरफ जाते हैं। सिनाइल इन्वोल्यूशनल एज से रिलेटेड है। लोअर रिट्रैक्टर मसल जो है उनकी एट्रोपी हो जाती है और ओल्ड एज में कंडीशन आती है। नंबर टू, दूसरे का नाम है सिकेट्रिकल। सिकेट्रिकल की अगर बात की जाए, सिकेट्रिकल की अगर बात की जाए, सिकेट्रिकल में क्या होता है? सिकेट्रिकल में मोस्टली अपर आईलिड इन्वॉल्व होते हैं, अपर आईलिड इन्वॉल्व होते। इसमें क्या होता है? इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्कारिंग हो जाती है। सिकेट्रिकल में स्कारिंग ऑफ स्किन हो जाती है और स्कारिंग ऑफ स्किन की वजह से साथ साथ जो कंजक्टिवा है इट विल आल्सो लीड्स टू कंजक्टिवाइटिस। उससे आगे कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन भी अपीयर हो जाती है। किसकी वजह से होता है ये? जो सिकेट्रिकल है ये किसकी वजह से? केमिकल इंजरी की वजह से हो सकता है। किसी केमिकल की वजह से अगर इंजरी हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। नंबर टू, दूसरा जो है उसमें हमारे पास लेसिरेटिंग इंजरी आ सकती है। लेसिरेटिंग इंजरी मीन्स ट्रामा हो सकता है। एंड नंबर थ्री इज बाकी डिफरेंट सिंड्रोम है लाइक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वगैरह की कॉम्प्लिकेशन में भी ये अपीयर हो सकते हैं। तो एंट्रोपियन इनवर्ड आई बॉल है। सिकेट्रिकल में क्या हो रहा है? अपर आईलिड इफेक्ट हो रहा है और स्कारिंग ऑफ स्किन हो रही है और उसके साथ कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन भी अपीयर हो। नंबर थर्ड वन, इसके बाद इसका नाम है एक्यूट स्पैस्टिक। एक्यूट स्पैस्टिक कैसे कहते हैं? नाम से जाहिर है। इसमें क्या होगा? इसमें स्पैज्म हो जाएगा। एक्यूट स्पैस्टिक में क्या होता है? इसमें स्पैज्म हो जाता है ऑफ व्हाट? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। जो आई के मसल्स हैं वो स्पैज्म हो जाते हैं और इसे हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एसेंशियल ब्लीफेरोस्पैज्म। इसे हम एसेंशियल ब्लीफेरोस्पैज्म भी कहते हैं। तो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल इफेक्ट हो रहा है, इसका नाम एक्यूट स्पैस्टिक कंडीशन। तो एंट्रोपियन में एक्यूट स्पैस्टिक कंडीशन में एसेंशियल या ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल जो है उनकी क्या हो रही है? उनकी स्पैज्म हो रही है। अगला जो है एक्यूट स्पैस्टिक हुआ। एक्यूट स्पैस्टिक के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसका नाम है मैकेनिकल टाइप। मैकेनिकल टाइप किसे कहते हैं? मैकेनिकल टाइप एक रेयर कंडीशन है, ये एक रेयर कंडीशन है और ये आपको पता होना चाहिए। ये इट इज़ ड्यू टू मैकेनिकल मीन्स प्रेशर की वजह से हो सकता है, वेट की वजह से होता है। इट विल आल्सो ड्यू टू ट्यूमर ऑफ आईलिड की वजह से। तो इट विल लीड्स टू आईलिड के मार्जिन जो है इट विल मूव टूवर्ड इन।
इनसाइड। तो ये ट्यूमर की वजह से मैकेनिकल कंडीशन आ सकती है। कंजेनिटल बता चुका हूँ, जो कि कंजेनिटल काज की वजह से हो। इसके साथ साथ कंजेनिटल में क्या होता है, कंजेनिटल में वही कहानी है, ये फॉरेन बॉडी अगर यहाँ पर एंट्रोपियन है तो मूव इनवर्ड आ रहा है, तो एंट्रोपियन में मूव इनवर्ड आने के साथ आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स पता होने चाहिए। फीचर्स में कौन कौन से फीचर्स है? फीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आईलैशेस भी मिसडायरेक्टेड हो जाएंगी, मिसडायरेक्टेड आईलैशेस क्या होंगी, आईलैशेस इसमें मिसडायरेक्टेड होंगी। नंबर 2, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। बॉडी में क्या होगा, ऐसे वो फील होगा जैसे कि फॉरेन बॉडी इनवर्ड है। कंजक्टिवा का कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन होगी, कंजक्टिवाइटिस वही कंडीशन बस लिखते जाए, आप बनाते जाए। कॉर्निया में क्या हो सकता है, कॉर्निया की अल्सरेशन भी हो सकती है। तो कॉर्निया कलर, मिसडायरेक्ट आईलैशेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और कंजक्टिवाइटिस कॉम्प्लिकेशन ये फीचर्स में एंट्रोपियन में आ सकती है। अभी इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सिनाइल जो है, जो सिनाइल है उसकी आप क्या करेंगे, सिनाइल जो काज है इसमें हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन। हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन सर्जिकली जो है वो रिमूव कर देंगे, जो आईलेट के मार्जिन्स है और बुकुलस ओकुलाई मसल्स हैं उनको रिमूव कर देते। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू होता है। नंबर फर्स्ट प्रोसीजर, उसका नाम है विस प्रोसीजर। विस प्रोसीजर किसे कहते हैं? विस प्रोसीजर की अगर बात करें तो विस प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें इस विस प्रोसीजर में देयर इज अ फुल थिकनेस, इसमें क्या होता है कि फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग की जाती है। फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग कर दी जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम विस प्रोसीजर। नंबर 2, दूसरे का नाम है फॉक्स प्रोसीजर। फॉक्स प्रोसीजर में क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक्सीजन तो की जाती है, एक्सीजन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन ऑफ बेस, बेस की एक्सीजन की जाती है, लेकिन एक ट्राइंगल बना के, देयर इज अ ट्राइंगल ऑफ कंजक्टिवा और टार्सल प्लेट जो है उनकी एक ट्राइंगल बना के वहां से एक्साइट कर जाते हैं, कंजक्टिवा एंड टार्सल प्लेट, ट्राइंगुलर एक्सीजन की जाती है। नंबर 3, उस थर्ड का नाम है, उसका नाम है मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन। अच्छा, मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन किससे कहते हैं? मॉडिफाइड व्हीलर, इसमें ट्रायंगल बेस ऑफ द डाउन ट्रायंगल ऑफ द कंजक्टिवा इफेक्ट रिमूव किया जाता है, इसमें डाउन ऑफ ट्रायंगल। और इसमें मॉडिफाइड व्हीलर ट्राई में यहाँ पर क्या किया जाता है, देयर इज अ ट्रायंगुलर रिसेक्शन, ट्रायंगुलर रिसेक्शन ऑफ व्हाट, टार्सल प्लेट, टार्सल प्लेट। इसमें एक्सीजन ऑफ बेस किया जाता है, इसमें ट्रायंगुलर एक्सीजन की जाता है और इसमें हॉरिजॉन्टल फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग की जाती है। दिस इज अ प्रोसीजर फॉर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ द सिनाइल एंट्रोपियन। नंबर 2, दूसरे की अगर बात करें तो सिकैट्रिकल की, सिकैट्रिकल एंट्रोपियन जो है उसमें स्कारिंग हो रही है। तो स्कारिंग में यहाँ पर जो इवर्टेड मार्जिन है, इवर्टेड मार्जिन है, ये साथ में जो टार्सस है इसकी क्या करेंगे, टार्सस की हम हॉरिजॉन्टल क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सीजन करेंगे और जो सूचर्स हैं और इसके साथ साथ सूचर्स लगा देंगे। तो ये सिकैट्रिकल है, सिंपल। नंबर 3 वन इज सीवियर केस में इसके साथ, अगर ये कंप्लीट केस है, अगर ये सीवियर केस है तो यहाँ पर इसमें सीवियर केस में ग्राफ्टिंग भी की जाती है कंजक्टिवा की। नंबर थर्ड वन इज स्पास्टिक। स्पैस्टिक का मतलब क्या है? स्पैस्टिक वही स्पैज़म की वजह से जब हो रही है, स्पैज़म की वजह से अगर हो रही है तो यहाँ पर मसल की क्या है, डीनर्वेशन की जाती है ऑफ मसल की, लाइक बाय अल्कोहल इंजेक्शन, अल्कोहल के इंजेक्शन के थ्रू, और इसके साथ या तो बोटुलिनम टॉक्सिन या बुटॉक्स के ज़रिए से। बोटुलिनम टॉक्सिन जो क्या करता है, पैरालिसिस कर देता है मसल की, बोटॉक्स जो मसल की पैरालिसिस कर देता है, तो उसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, स्पैस्टिक की जो कंडीशन एंट्रोपियन उसको ट्रीट कर सकते। नंबर 4,
मैकेनिकल को मैकेनिकल काज की वजह से वो भी हमारे पास टीयरिंग हो सकती है, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह कंजेनिटल भी है और कंजेनिटल को भी सेम रिजेक्शन किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट कि सिनाइल में हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन और ये वेस्ट प्रोसीजर के थ्रू फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल, और इसमें फॉक्स प्रोसीजर में एक्सिजन ऑफ द बेस जो कंजक्टिवा और टार्सल प्लेट है उसको रिमूव किया जाता है। मॉडिफाइड विदर में ट्रायंगुलर रिजेक्शन की जाती है टार्सल प्लेट की। सिकेट्रिकल की अगर बात की जाए तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल एक्सिजन की जाती है। स्पेस्टिक की अगर बात की जाए तो डीनर्वेशन ऑफ अल्कोहल बाय अल्कोहल इंजेक्शन दिया जाता है, और बोटुलिज्म टॉक्सिन के थ्रू यहाँ पर क्या की जाती है, बोटॉक्स के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो दिस इज मैकेनिकल और कंजेनिटल को ऐसे ही कंप्लीट रिमूव है। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपियन। एंट्रोपियन किसे कहते हैं, एंट्रोपियन की टाइप्स कौन सी हैं, एंट्रोपियन की फीचर्स क्या है, एंट्रोपियन की काजेस क्या हैं, और एंट्रोपियन की ट्रीटमेंट क्या है, कौन से प्रोसीजर के थ्रू होती है। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपियन। अगला जो है वो उसका नाम है एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन, एक्ट्रोपियन किसे कहते हैं, एक्ट्रोपियन वो कंडीशन है, एक्को मीन्स आउटसाइड, इट मीन्स अवे, इट मीन्स अवे। इसमें क्या होता है, इसमें इवर्टेड मार्जिन अपीयर होते हैं एंड दैट इवर्टेड मार्जिन आर अवे फ्रॉम द आई बॉल। व्हाट दे आर अवे फ्रॉम व्हाट, आई बॉल। आई बॉल से दूर चले जाते हैं, आई बॉल से दूर। जब इवर्टेड मार्जिन आई बॉल से दूर, इस कंडीशन का नाम एक्ट्रोपियन है। टाइप्स की अगर बात की जाए, टाइप्स में वही कंजेनिटल है, टाइप्स में वही एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड, इसके साथ साथ सिनाइल आ सकता है, सिकेट्रिकल आ सकता है, पैरालिटिक हो सकता है, और पैरालिटिक के साथ साथ मैकेनिकल भी हो सकता है। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ व्हाट, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ एक्ट्रोपियन जिसमें इवर्टेड मार्जिन अपीयर होते हैं और इट मूव्स अवे फ्रॉम द आई बॉल, और आई बॉल से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कंजेनिटल और मैकेनिकल, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो, तकरीबन सेम सेम है। तो कंजेनिटल में कंजेनिटल माल डेवलपमेंट हो जाता है, और मैकेनिकल में लेक ऑफ सपोर्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कंजेनिटल में क्या है, माल डेवलपमेंट है। जो मसल्स हैं उनकी माल डेवलपमेंट हो रही है, उनकी एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो उसमें कंजेनिटल का आ सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड में, फिर इसके बाद एक्वायर्ड इंजरी की वजह से हो सकता है। सिनाइल की बात की जाए, सिनाइल इज़ द मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन एक्ट्रोपियन है, और ये बिकॉज ऑफ व्हाट, मोस्टली कहाँ पर होता है, लोअर आईलिड में होता है। इट इज़ मोस्टली एट लोअर आईलिड, लोअर आईलिड में होता है, और ड्यू टू लॉस ऑफ टोन ऑफ मसल, लॉस ऑफ टोन ऑफ मसल। और बुकुलरिस ओकुलाई जो मसल्स हैं, उसकी मसल्स और बुकुलरिस मसल जो है वो उनका मसल टोन जो है वो लॉस होता है, और ये सिनाइल है तो इट इज़ रिलेटेड टू एज, एज रिलेटेड, तो एज से रिलेटेड है, सिनाइल है। इसके बाद अगला जो है उसमें क्या होता है, सिकेट्रिकल। सिकेट्रिकल आपको पता होना चाहिए, उसमें स्कारिंग हो जाती है, स्कारिंग के साथ साथ स्किन की कंट्रैक्चर हो जाती है। देयर इज़ अ कंट्रैक्चर ऑफ व्हाट, स्किन। जो स्किन है वो कंट्रैक्चुअल कंडीशन वही काज है, केमिकल इंजरी, लेसिरेटर और मेडिकेशन ड्रग। पैरालिटिक की बात की जाए तो इसमें पैरालिटिक में फेशियल नर्व पाल्सी एक मोस्ट कॉमन है। तो फेशियल नर्व की पाल्सी की वजह से ये एक एक्ट्रोपियन की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। मैकेनिकल की बात की जाए, मैकेनिकल की बात की जाए, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेक ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के लेक की वजह से, या कोई भी मैकेनिकल ट्रामा हुआ है उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी एक एक्ट्रोपियन की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो ये इवर्टेड मार्जिन है, टाइप्स हैं, और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एपीफोरा की कंडीशन आएगी, वाटरी आई होगी, एपीफोरा, एपीफोरा होगा। नंबर 2 क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस तो होगा ही होगा, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन आ जाएगी। एंड नंबर 3 इज एक्सपोजर केराटाइटिस, कॉर्निया जो है एक्सपोज है तो उस एक्सपोजर की वजह से कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसका नाम है एक्सपोजर केराटाइटिस। और फोर्थ वन इज एक्जिमा डर्मेटाइटिस। एक्जिमा डर्मेटाइटिस क्यों हो रहा है, एक्जिमा डर्मेटाइटिस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये एपीफोरा है इट इज़ ड्यू टू प्रोलॉन्ग एपीफोरा,
प्रोलॉन्ग एपिफोरा की वजह से ये कंडीशन आ रही है, तो एक्जिमा केराटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो रही है। तो यहाँ पर ये फीचर्स आ रहे हैं, ये इन फीचर्स की से अपीयर होंगे। इसके बाद अगला जो है उसका नाम है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? सिनाइल में वही कहानी है। सिनाइल में यहाँ पर भी सर्जिकल प्रोसीजर किया जाएगा, और सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाएंगे, रिमूव किया जाएगा। नंबर 1 सर्जिकल प्रोसीजर में सबसे पहले जो आता है इसमें इसका नाम है मेडियल कंजक्टिवोप्लास्टी। मेडियल कंजक्टिवोप्लास्टी में क्या होता है? मेडियल कंजक्टिवोप्लास्टी यहाँ पर मेडियल कंजक्टिवोप्लास्टी ये सिनाइल काज है, और इसमें मेडियल कंजक्टिवोप्लास्टी ट्रीटमेंट में मेडियल कंजक्टिवोप्लास्टी किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्सीजन की जाती है। किस तरह एक्सीजन करेंगे? यहाँ पर डायमंड शेप्ड एक्सीजन करेंगे। इसमें डायमंड शेप्ड एक्सीजन किया जाता है, और जो कंजक्टिवा है उसको रिमूव किया जाता है। नंबर 2 दूसरा जो है उसका नाम है क्या? उसका नाम है हॉरिजॉन्टल लीड शॉर्टनिंग। हॉरिजॉन्टल लीड शॉर्ट, जो हॉरिजॉन्टल जो लीड है उसको क्या करेंगे? शॉर्टन करेंगे। इसमें क्या हो जाता है? पेंटागन, इसमें यहाँ पर पेंटागन लिड की एक्सीजन की जाती है, लाइक पेंटागोनल एक्सीजन की जाती है आईलिड की। एंड नंबर 3 में क्या है? तीसरे का नाम है मॉडिफाइड कुहंट सिजिमोनोविस्का। क्या? तो ये कंडीशन है मॉडिफाइड कुहंट सिजिमोनोविस्का। इसके कंडीशन में क्या किया जाता है? इसमें 2 किस्म की एक्सीजन की जाती है। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि इसमें पेंटागोनल भी है, मॉडिफाइड है। पेंटागोनल भी है, और इसके साथ साथ डायमंड भी है। पेंटागोनल के साथ साथ डायमंड की एक्सीजन शेप्ड एक्सीजन भी की जाती है। लेटरल 1/3 ऑफ द आई को यहाँ पर एक्सीजन की जाती है। तो इसमें किस में सी कंप्लीट एक्सीजन मॉडिफाइड मेडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, हॉरिजॉन्टल लीड शॉर्टनिंग और मॉडिफाइड कोन इसको की कंडीशन जो है ये कंप्लीट सिनाइल की कॉम्प्लिकेशंस में यहाँ पर ये एक्सीजन की जाती है, यहाँ पर कंप्लीट रिमूव किया जाता है। तो अगला जो है सिकेट्रिकल एक्ट्रोपियन। सिकेट्रिकल एक्ट्रोपियन में क्या करें? सिकेट्रिकल एक्ट्रोपियन में आपको पता होना चाहिए कि देयर इज एक्सीजन ऑफ स्कार टिश्यू। इसमें स्कार टिश्यू का क्या करते हैं? एक्सीजन करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। और डिफरेंट ऑपरेशन कौन सा? एक्सीजन ऑफ स्कार टिश्यू तो है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी हैं? एक का नाम है VY ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? VY ऑपरेशन। VY ऑपरेशन क्या है? VY ऑपरेशन हमारा किया जाता है माइल्ड केस में। माइल्ड केस में जब अगर माइल्ड केस ऑफ सिकेट्रिकल एक्ट्रोपियन है तो उसमें VY शेप ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें V शेप्ड इंसिजन होता है, V शेप्ड इंसिजन होता है, और साथ साथ Y शेप्ड सूचर लगाया जाता है। V शेप्ड इंसिजन और Y शेप्ड सूचर लगाया जाता है, उसका नाम है VY ऑपरेशन। नंबर 2 उसके अगली कंडीशन का नाम है, उसका नाम है Z प्लास्टी। जेड प्लास्टी किसे कहते हैं? जेड प्लास्टी में क्या होता है? ये माइल्ड केस में था, जेड प्लास्टी किया जाता है मॉडरेट केस में। इट इज डन इन मॉडरेट केस। नंबर 3 तीसरा जो है उसका नाम है स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट जो थर्ड के आता है, जो सिकेट्रिकल एक्ट्रोपियन में आता है, उसमें क्या किया जाता है? इसमें स्कार टिश्यू, जो स्कार टिश्यू है ये एक्साइज किया जाता है, और स्कार टिश्यू किस जगह? यहाँ पर स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है, स्किन ग्राफ्टिंग। सही है। नंबर दिस इज VY ऑपरेशन, जेड प्लास्टी और स्किन ग्राफ्टिंग इज ओकर इन सिकेट्रिकल एक्ट्रोपियन। नंबर थर्ड वन जो है उसका नाम है पैरालिटिक एक्ट्रोपियन। अगर पैरालिसिस हो, फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो, तो उसमें क्या करेंगे? पैरालिसिस एक्ट्रोपियन में आपको पता होना चाहिए कि पैरालिसिस एक्ट्रोपियन में नंबर 1 पेशेंट की पैरालिसिस है तो टीयर्स की प्रोडक्शन भी एबनॉर्मल होगी, तो इसका नाम आर्टिफिशियल टीयर आप प्रोवाइड करेंगे।
आर्टिफिशियल ट्यूबर प्रोवाइड करें। नंबर 2, लुब्रिकेशन के लिए आप क्या देंगे, लुब्रिकेशन के लिए ऑइंटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आई जो है लुब्रिकेटेड रहे। नंबर थर्ड जो है उसका नाम है एक प्रोसेस है, उसका नाम है टॉर्सोरेफी की जाती है। और नंबर फोर्थ उसके साथ साथ इसी तरह कंजेनिटल और साथ मैकेनिकल एक्ट्रोपियन जो है, कंजेनिटल और मैकेनिकल एक्ट्रोपियन जो है इनकी सर्जिकल रिपेयर की जाती है। तो ये ट्रीटमेंट थी एक्ट्रोपियन की, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें हमारे पास सिकेट्रिकल में एक्सीजन ऑफ सार टिश्यू किया जाता है, वी ऑपरेशन किया जाता है। माइल्ड केस में जेड प्लास्टिक की जाएगी और इसके अलावा मॉडरेट केस में स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। पैरालिटिक में आर्टिफिशियल टीयर देंगे, लुब्रिकेशंस और टर्सरफी कंडीशन आएगी और फिनोमेना यूज़ करेंगे, प्रोसीजर यूज़ करेंगे। कंजेनिटल और मैकेनिकल में हम क्या देते हैं, सर्जिकल रिपेयर भी कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिकेट्रिकल एक्ट्रोपियन किसे कहा जाता है, एक्ट्रोपियंस की टाइप कौन कौन सी हैं, सिनाइल किसे कहते हैं, पैरालिटिक किसे कहते हैं, सिकेट्रिकल, मैकेनिकल, कंजेनिटल, इनके फीचर्स कौन कौन से हैं और ट्रीटमेंट कौन कौन से है, ये कंप्लीट हमने पढ़ लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन। अगला जो है प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ते हैं।